हेलो फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम सीखेंगे बिल्डिंग मटेरियल सिंबल के बारे में। जैसा कि आप देख रहे होंगे मेरी स्क्रीन पे ये इंटरफेस है। इस इंटरफेस के अंदर देखेंगे तो आप ये कुछ बिल्डिंग मटेरियल सिंबल्स हैं और ये एक आर्किटेक्चर ड्राइंग है। तो आज हम देखेंगे कि इसके अंदर बिल्डिंग मटेरियल का यूज़ कहाँ कहाँ पे किया जाता है और कैसे हमें उसे मेंशन करना होता है। आज हम किसी ऑटोकैड कमांड के बारे में नहीं सीखेंगे। आज हम नॉर्मली बिल्डिंग मटेरियल का यूज कैसे करते हैं बिल्डिंग्स ड्राइंग बनाते टाइम है उस चीज को सीखेंगे। तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे जैसे कि ये मटेरियल के नेम्स हैं, एक टेबल बना रखी है मैंने और ये उसके सिंबल्स हैं। ठीक है। अब इसके अंदर आप देख रहे होंगे सबसे सबसे पहले जो मैंने सिंबल है वो ब्रिक का बना रखा है। ये इसका नेम दिया हुआ है और ये सिंबल ब्रिक का सिंबल कैसे होता है, ऐसे ये डबल लाइन शो होती है स्लैंट पोजीशन में। स्लैंट में डबल लाइन शो करते हैं। ग्लास का सिंबल कैसे होता है, इस तरीके से शो करेंगे। और अब बात करते हैं अर्थ का सिंबल। अर्थ जहां पे भी हमें अर्थ दिखानी होती है, जमीन है, सॉलिड अर्थ, वहां पे हम ऐसे दिखाते हैं। अब कंक्रीट की बात करते हैं। कंक्रीट में क्या होता है, ये डॉट डॉट दिखाई देंगे आपको और ट्रायंगल दिखाई देंगे। अभी एक एक चीज को सीखेंगे भी हम कि कैसे करते हैं और कहाँ पे यूज होता है इनका। और ये है वुड का सिंबल। किसका, वुड का। जहां भी वुडन मटेरियल यूज होगा आपका बिल्डिंग के अंदर, तो वहां पे आपको वुडन के लिए ये सिंबल जरूर डालना होगा। अदरवाइज हमें पता नहीं चलेगा कि ये वो मतलब किस मटेरियल का बनना है। और ये है नेचुरल स्टोन। कौन सा, नेचुरल स्टोन। जैसे आपने देखा होगा कई जगह पे ब्रिक अवेलेबल नहीं होती, तो वहां पे क्या होता है, नेचुरल स्टोन का यूज किया जाता है। नेचुरल स्टोन जैसे झांसी वगैरह की साइड में वो अवेलेबल होता है। तो वहां पे वो लोग ब्रिक की वॉल ना बना के ज्यादातर नेचुरल स्टोन होता है उसकी वॉल बनाते हैं। तो उसको हम कैसे मेंशन करेंगे, जैसे यहाँ पे करा हुआ है। और ये है सैंड। सैंड का यूज कहाँ पे करते हैं, जैसे कि सैंड क्या होता है, रेत होती है एक तरीके की। रेत रेत का यूज प्लास्टर में होता है। तो जहाँ पे भी प्लास्टर होगा तो प्लास्टर के लिए रेत का यूज होता है। तो वहां पे हमें ऐसे में वो ड्राइंग में मेंशन करना है, डॉट डॉट डॉट। अब बात करते हैं ये स्टोन ब्लास्ट। कई जगह पे आपने देखा होगा जैसे रोड वगैरह बनाते हैं तो उसके अंदर सबसे पहले ब्रिक को ब्लास्ट करा जाता है। मतलब ब्रिक लाई जाएगी और फिर उनको तोड़ा जाता है और फिर उसके ऊपर कंक्रीट डाला जाता है। ये ब्रिक ब्लास्ट का सिंबल है। और ये है स्टील। जैसे आपने देखा होगा मेट्रो में शेड्स बने हुए हैं या मेट्रो स्टेशन पे बने हुए हैं या रेलवे स्टेशन पे, तो जो भी शेड बनते हैं उनमें स्टील मटेरियल का यूज हुआ है। जो भी स्टेशन बनने हुए हैं या कोई भी स्टील का वर्क होना है तो ये एक सिंबल होगा ऐसा। इसका मतलब है एंगल यूज होना है यहाँ पे। ये क्या है, आई बीम। आई बीम यूज होनी है वहां पे। ये क्या है, टी सेक्शन है। ये भी स्टील में वो मिलता है। और ये क्या है, सी चैनल जिसे बोलते हैं आईएसएमसी। ठीक है, ये भी अवेलेबल होता है। और आईएसएम भी, ये सारे बने बनाए आते हैं। उनको कैसे फिक्स करना है और वो लोड के हिसाब से कैसे डिजाइन करना है होता है। तो ये सब कुछ स्टील बिल्डिंग में हो या आरसीसी बिल्डिंग में सब कुछ लोड के हिसाब से डिजाइन होता है। अब बात करते हैं ये लास्ट वाले सिंबल की। ये है ग्रेवल। ग्रेवल का यूज कहाँ होता है, ग्रेवल भी वो ये छोटा छोटा आपने देखा होगा, ग्रेवल को बोलते हैं रोड़ी। रोड़ी रोड़ी का यूज भी करते हैं हम। जैसे कि वो जब वो हमारी रूफ में जो कंक्रीट डलता है उसके अंदर क्या क्या होता है, एक ये ग्रेवल भी डलता है, सीमेंट होता है और बदरपुर होता है। ठीक है ना। ये बदरपुर होगा, कंक्रीट होगा आपका, और वो सॉरी बदरपुर होगा, सीमेंट होगा, ग्रेवल होगा और वो स्टील होगा, रेनफोर्समेंट जिसे हम बोलते हैं। 12 का सरिया होगा, 10 का सरिया होगा, 8 का लोड के हिसाब से जो सरिया होगा उन सबको मिला के स्टील को और ये कंक्रीट का जो मिश्रण है इसे मिला के ये क्या बनेगा, एक रेनफोर्समेंट बनेगा। अब बात करते हैं हम इसके अंदर। आप देखेंगे कि जैसे कि ब्रिक का यूज होना है। ब्रिक का यूज कहाँ पे हुआ है, ये ब्रिक है।
यहाँ पे ये आर्किटेक्चर ड्राइंग है। पहले तो हम इस ड्राइंग को समझ लेते हैं। ये एक आर्किटेक्चर ड्राइंग है जो कि ग्राउंड फ्लोर का प्लान बना हुआ है। इसके अंदर एक किचन है, एक ये बेडरूम है, एक बेडरूम ये रहा, और एक ये टॉयलेट है, और पीछे सिट आउट है। सिट आउट होता है बैठने के लिए, वरांडा टाइप छोड़ा जाता है। ठीक है, और यहाँ पे भी आगे भी एक सिट आउट दिया हुआ है, और एक ये इसका क्रॉस सेक्शन काटा हुआ है, सेक्शन एक्स एक्स। ठीक है, जिसमें कि हमें ये किचन दिख रही है, बेडरूम, टॉयलेट। ये कहाँ से काटा हुआ है? यहाँ से। ये लिखा है ना सेक्शन एक्स एक्स, ये। और ये क्या चीज है? ये है एलिवेशन। ये इस बिल्डिंग का एलिवेशन है। अब इस बिल्डिंग के अंदर हम यहाँ पे खड़े होकर देखेंगे इसे फ्रंट में, तो एक विंडो दिखाई देगी हमें, ये स्टेप्स दिखाई देंगे, ये रे, ये डोर दिखाई देगा, ये डोर। ठीक है, और ये सिट आउट। तो ये तो हो गई बिल्डिंग। ये मैंने आपको बिल्डिंग भी एक्सप्लेन कर दी। अब इसी तरीके से हम देखते हैं कि इसके अंदर कुछ, जैसे कि ये सेक्शन जब हमारा कटा है, तो इसके अंदर भी बहुत सारी, जैसे ये लाइंस मेंशन है, ये कुछ यहाँ पे मेंशन करा हुआ है, ये सारी चीजें हैं क्या? तो जैसे कि मैंने आपको भी टेबल में एक्सप्लेन करा इस वाली, कि ये सिंबल्स होते हैं। ड्राइंग बनाते टाइम इन सिंबल्स का यूज होगा ही होगा, अदरवाइज ड्राइंग हमारी यूजलेस है। ठीक है, अब जैसे कि आप देख रहे होंगे, ये क्या चीज है? ये वॉल है। ये क्या है? वॉल। ये 230 mm की वॉल बनाई हुई है। मुझे कैसे पता चल रहा है ये वॉल है? 230 mm की, ये 115 mm की भी वॉल है यहाँ पे। ये मुझे पता चल रहा है, ये डबल लाइन लगी हुई है ना इसमें, तो ये वॉल्स है। ये देखो, ये इसमें भी डबल लाइंस है। पहला सिंबल ब्रेक का ही है हमारा, तो ये यहाँ पे यूज हुआ। अब बात करते हैं अर्थ की, वो ग्लास की। ग्लास का यूज यहाँ पे कहीं हुआ नहीं है। ठीक है, तो इसमें ग्लास का यूज हमें नहीं पता चलेगा। अब इस ड्राइंग में अर्थ का यूज कहाँ पे हुआ है? जैसे कि ये अर्थ है, अर्थ का यूज देखते हैं। इस एलिवेशन में तो कहीं नहीं पता चल रहा, प्लान में भी नहीं। ये मोस्टली सेक्शन में यूज होता है अर्थ का। ये सेक्शन जब कट करा गया, तो इसमें रेम्ड अर्थ लिखा हुआ है। ये ये रेम्ड अर्थ है। ये दिखाया गया ना, आप देख रहे हैं, ये रेम्ड अर्थ है। तो ये रेम्ड अर्थ को हमें ऐसे शो करना होता है। जहां भी कहीं अर्थ आपको शो करनी है, आप ऐसे ही करेंगे। ये सिंबल्स दिए हुए हैं बिल्डिंग मटेरियल के बारे में। ठीक है, अब इसके अंदर देखते हैं, ये क्या है? कंक्रीट। ठीक है, पीसीसी। जहाँ पे भी, अब ये, जैसे कि ये है, यहाँ पे लिखा हुआ है पीसीसी। पीसीसी किस में होगी? कंक्रीट के अंदर होगी। प्लेन सीमेंट, इसकी फुल फॉर्म होगी प्लेन सीमेंट कंक्रीट। ये सबसे पहले इन्होंने ये सैंड फिलिंग करी है, और उसके बाद इसके अंदर वो क्या बोलते हैं, प्लेन सीमेंट कंक्रीट दिखा रख, रेम्ड अर्थ है, उसके ऊपर पीसीसी करी है। पीसीसी के अंदर क्या क्या डाला होगा? ग्रेवल डाला गया होगा, आपका बदरपुर डाला गया होगा, और सीमेंट, और इनका मिश्रण बना के यहाँ पे इसको डाला गया है। तो ये क्या हुई? पीसीसी। अब बात करते हैं, वो इसके ऊपर क्या डाला गया है? इसके ऊपर वो पीसीसी डालने के बाद इसके ऊपर फ्लोरिंग की जाएगी। ये फ्लोरिंग है ना, ये लिखा भी हुआ है। जो टाइल होगी वो चिपकाई जाएगी। तो ये तो हो गई बिल्ड ये सारे क्या है? बिल्डिंग मटेरियल्स हैं। अब इसके अंदर और कौन कौन से मटेरियल हमारे शो हो रहे हैं, देखते हैं। अब जैसे कि आप देख रहे होंगे, ये इसके ऊपर ये डोर, ये एलिवेशन में डोर विंडो डिटेल दिखाई, वो डोर दिखाया गया है। ये उसके ऊपर वेंटिलेटर, यहाँ पे ग्लास आएगा। ये यहाँ ये ओपनिंग, डोर की ओपनिंग का साइन है कि डोर कैसे ओपन हो रहा है। और ये ग्लास है, यहाँ पे ग्लास आएगा, बट यहाँ पे ग्लास अभी शो नहीं करा गया। जब इसकी डिटेलिंग होगी डोर विंडो की, वो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तो वहां पे विंडो के अंदर वो इस वेंटिलेटर बोल सकते हैं हम इसे। डोर के ऊपर जो वेंटिलेटर आएगा, उसके अंदर ग्लास कैसे फिक्स किया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं, ये हम इसके बारे में, ये हो गया। अब जैसे कि ये नेचुरल स्टोन, ये तो इसका तो यूज हुआ नहीं है इसमें।
क्योंकि ये झांसी वगैरह की जहाँ पे ब्रिक कम अवेलेबल होती है, या ये वो इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, वहाँ पे हम नेचुरल स्टोन का यूज कर सकते हैं अपनी वॉल बनाने के लिए। वो सारा लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर होता है। और वुड का यूज कहाँ पे होगा, जैसे ये डोर विंडो की जो हम डिटेलिंग करेंगे, जब जब ये टेबल बनी हुई है इसकी, तो इसकी जब डिटेलिंग होगी इसके, ये जैसे 1000 बाई 2600 का है, तो वन D1 कहाँ है हमारा, ये D1 है। इसकी विड्थ 1000 है और ये 2600 इसकी हाइट होगी। तो जहाँ भी जब इसकी डिटेलिंग होगी तो वहाँ पे वुड का यूज किया जाएगा ड्राइंग के अंदर। तो वो सिंबल हम कैसे दिखाएंगे, इस तरीके से। तो ये सारे के सारे जो सिंबल है, आपको इन सब की नॉलेज होना बहुत जरूरी है ड्राइंग में मेंशन करने के लिए, अदरवाइज कोई ड्राइंग हम बना ही नहीं सकते। ठीक है। अब बात करते हैं इसके अंदर ग्लास। ग्लास का भी यूज हुआ नहीं है कहीं। अब स्टोन ब्लास्ट का यूज भी हुआ नहीं है। ये स्टोन ब्लास्ट जैसे कहीं पे जरूरत होती है रोड बनाने के लिए, वहां पे कर सकते हैं आप। अब इसके अंदर बात करते हैं सैंड की। सैंड कैसे दिखाया गया, डॉटेड। तो यहाँ पे भी जैसे अगर आप प्लान में देखें, आप प्लान में देख रहे होंगे, ये वॉल बनी हुई है 230 mm की, ये वॉल की लाइन है मेरी, ये वॉल की लाइन है, और इसके अंदर ये वॉल का हैच करा गया। ये सब कुछ हैच से बनाया गया है, लाइन कमांड की हेल्प से नहीं बनाया गया, हैच करके। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम आज ऑटोकैड कमांड के बारे में नहीं सीखेंगे, तो अगर आपको हैच के बारे में कुछ देखना है तो आप मेरी वो हैच के ऊपर वीडियो बनी हुई है, उसके अंदर भी देख सकते हैं हैच कैसे करते हैं। अब ये जैसे कि हमारा यहाँ से यहाँ तक ये ब्रिक आ रहा है, ठीक है, ये ब्रिक वर्क है। उसके बाहर ये जो लाइन लगी है आप देख रहे हैं, ये प्लास्टर की लाइन है। इसकी ये किस चीज़ की लाइन है, प्लास्टर की। ये भी शो करी जाती है ड्राइंग्स बनाते वक्त, जब भी आप आर्किटेक्चर प्लान ड्रॉ करेंगे। स्ट्रक्चर के अंदर तो नहीं मिलेगी आपको ये, बट आर्किटेक्चर के अंदर जरूर मिलेगी। अब इसको, ये लाइन तो दिखा दी गई है इसके अंदर, लेकिन ये सिंबल नहीं डाला गया है, तो क्लियर नहीं हो पा रहा कि ये सैंड है कि नहीं है। मुझे तो पता था, इसलिए मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि यहाँ पे सैंड आएगा, बट जब तक हम हैच नहीं करेंगे तो हमें ये क्लियर नहीं होगा। तो जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एक करके दिखाऊं आपको, ये कैसे होना चाहिए था। यहाँ से यहाँ तक एक, ये एच लिया मैंने, और एक सेकेंड, यहाँ पे डॉट। ये डॉट लेने के बाद अब मैं इसको, ये मैंने इसको हैच कर दिया है यहाँ पे। अब इसका स्केल बढ़ा लेते हैं, उससे मैच भी कर सकते हैं हम, जो टेबल के अंदर हैच पड़ा हुआ है, इससे अगर मैच कर देंगे इसको यहाँ पे, तो ये भी स्केल का थोड़ा डिफरेंस हो रहा है, इसलिए हैच हो नहीं पा रहा है। एक बार मुझे करके देखना पड़ेगा यहाँ पे। बट ये जैसा यहाँ पे है, ऐसा यहाँ पे दिखना चाहिए था सारे के सारे में। जैसे ये डॉट दिख रहे हैं ना आपको, ये जितनी भी वॉल के बाहर आउटर और अंदर वाली लाइन है, इनमें हैच ये दिखना चाहिए डॉटेड वाला। तभी पता चलेगा हमें कि ये वो प्लास्टर हो रहा है यहाँ पे, और इसके लिए सैंड का यूज हो रहा है। ठीक है। अब बात करते हैं, स्टोन ब्लास्ट हो गया, ये सारी चीजें मोस्टली मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। स्टील बिल्डिंग के बारे में भी मैंने आपको, ये जो पीबी का काम होता है, प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग, ये सिंबल्स वहाँ पे ज़्यादा यूज होते हैं। जब भी आप प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग की कोई ड्राइंग अगर आपको मिल जाए, तो आप स्टडी करके उसको देखिएगा, उसमें ये जरूर मिलेगा। एंगल, आई सेक्शन, टी सेक्शन, सी सेक्शन। ठीक है ना। ये- इन ये थिकनेस में आते हैं। अब बात करते हैं हम, ये इसके अंदर वो, जैसे कि यहाँ पे ये मेंशन करा हुआ है इस ड्राइंग के अंदर, 50 थिक फ्लोरिंग। तो फ्लोरिंग के लिए भी टाइल होती, जो टाइल लगेगी हमारी, या स्टोन लगेगा। अगर यहाँ पे इन्होंने तो 50 थिक फ्लोरिंग वो लिख दिया है, लेकिन बट यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा कि ये फ्लोरिंग किस चीज की होगी। उसके अंदर फ्लोरिंग आपकी सीमेंटेड फ्लोरिंग भी हो सकती है, टाइल की फ्लोरिंग भी हो सकती है, और टाइल के अंदर स्टोन भी लग सकता है। स्टोन बोले तो ग्रेनाइट,
ग्रेनाइट का यूज़ भी हो सकता है। तो हर एक मटेरियल का सिंबल है, ठीक है? तो वो आपको यूज़ करना ही करना है ड्राइंग बनाते समय, तभी आपकी ड्राइंग में क्लैरिटी आएगी। बाकी अगर किसी को कुछ नहीं क्लियर हुआ, तो आप वो कमेंट कर सकते हैं और कमेंट करके मुझे बताएँ, फिर उसके बारे में हम सीखेंगे, ठीक है? अब वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसको यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें।